हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्ज़ाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया? तो मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स अवार्ड सुरेश रैना को दिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप कहाँ पर है? तो माजुली द्वीप असम में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा पेसो है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात भारत में कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात भारत में गोवा में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में इंद्रकिला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो भारत में इंद्रकिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, डेविड ससून पुस्तकालय कहाँ पर है? तो डेविड ससून पुस्तकालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कैदियों के परिवार को 50,000 का ऋण देने की अनुमति किस राज्य ने दी है? तो कैदियों के परिवार को 50,000 का ऋण देने की अनुमति महाराष्ट्र राज्य ने दी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड मीराबाई चानू ने जीता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्टोक कांगड़ी भारत के किस भाग की सबसे ऊंची चोटी है? तो स्टोक कांगड़ी भारत की लद्दाख भाग की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व का महाकुंभ किस त्योहार को कहा जाता है? तो पूर्व का महाकुंभ अम्बुबाची मेला को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आरा छपरा ब्रिज कहाँ है? तो आरा छपरा ब्रिज बिहार में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, चमेली किस राज्य का राजकीय पशु है? तो चमेली आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भवानी सागर बांध किस राज्य में है? तो भवानी सागर बांध तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी कढ़ाई पंजाब राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल
हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर रितु खंडेरी हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2022 के प्रायोजक के रूप में किस देश को चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2022 की प्रायोजक के रूप में कनाडा देश को चुना गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल कौन है? तो स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की पद पर मृत्यु हो तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यभार संभालेगा? राष्ट्रपति की पद पर मृत्यु हो तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्यभार संभालेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मोगादिशु किस देश की कैपिटल है? तो मोगादिशु सोमालिया देश की कैपिटल है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सतनाम भामारा का संबंध किस खेल से है? तो सतनाम सिंह भामारा का संबंध कुश्ती नामक खेल से है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तुगलकाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।